जब परिधि ने ये देखने की कोशिश की कि उसकी जान किसने बचाई है, तो उसने देखा कि एक लाल रंग के कपड़ों में एक लड़की पेड़ से झूलकर एक रस्सी के सहारे नीचे उतर रही थी। उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था मानो किसी सुपर हीरो मूवी से निकल कर आई हो। अभी अभी जो तुमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी, उस लड़की ने कहा। जब उस लड़की ने अपना मुंह खोला, तब परिधि को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई मसीहा आकर खड़ा हो गया हो। उस लड़की ने एक हाथ से परिधि की कमर को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसे ऊपर उठाया। उस लड़की को देखकर वो औरत जरा पीछे हट गई जो परिधि को मारना चाहती थी। परिधि तो इस लड़की को नहीं पहचान पाई थी, पर उस औरत ने उसे अच्छी तरह से पहचान लिया था। दर्द के मारे परिधि ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या इतनी देर से आप हमारी लड़ाई देख रही थी? परिधि ने धीरे से पूछा। हाँ, तो क्या तुम्हें लगा उस बरगद के पेड़ पर भूत रहते हैं जो ऐसे इंसानों के रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं? मैं काफी देर से तुम दोनों को लड़ते हुए देख रही थी और मुझे बड़ा मजा भी आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, उस लड़की ने मजाक में कहा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारे बीच में कोई तू मैं चल रही थी। वो औरत मुझे जान से मारने वाली थी, परिधि ने कहा। नहीं, सीरियसली दूर से मुझे ऐसा ही लग रहा था, उस लड़की ने मजाक करते हुए कहा। अगर ऐसा ही लग रहा था तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहीं पेड़ पर बैठे बैठे मेरी मौत का तमाशा देखती, परिधि ने इरिटेट होकर कहा। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, लेकिन अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती तो अभी ये सारी बातें तुम ऊपर भगवान से कर रही होती, और मेरा वार कभी चूकता नहीं है, उस लड़की ने सीरियस आवाज में कहा। परिधि ने ये बात तो एक्सेप्ट की थी कि इस लड़की ने सही वक्त पर आकर उसकी जान बचाई थी, लेकिन उस लड़की की बातें उसे अभी भी अजीब लग रही थी। खैर, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब मुझे जाने दीजिए, परिधि ने कहा। पिछले कुछ मिनटों में परिधि ने अपनी पूरी जिंदगी एक झलक में देख ली थी, इसीलिए वो इस सब कुछ पीछे छोड़कर अपने बच्चे केशव के पास घर जाना चाहती थी। एक मिनट रुको, तुम्हें काफी चोट आई है और इतनी रात गए तुम अकेले घर कैसे जाओगी? तुम अभी यहाँ बैठो और पहले मुझे इन मैडम से निपटने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी, उस लड़की ने सीरियस आवाज में कहा। और फिर उसने परिधि को वहाँ एक बड़े से पत्थर पर धीमे से बिठा दिया और फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ी। जैसे वो उस औरत की तरफ बढ़ रही थी, उस औरत की आंखों में खौफ बढ़ रहा था और घबराहट के मारे वो अपनी पलकें बार बार झपका भी रही थी। हेलो मिस ब्लू फॉक्स, नाइस टू मीट यू, उस लड़की ने उस औरत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? उस औरत ने घबराते हुए कहा। मुझे ये भी पता है कि तुम दिशा गैंग की मेंबर हो, उस लड़की ने कहा। दिशा गैंग का नाम सुनकर परिधि भी चौंक गई। फिर उसे याद आया कि उसने ये नाम प्रताप के मुंह से एक दो बार सुना था। ये गैंग बहुत सीक्रेटली ही काम करता था और इसके सारे मेंबर्स के नाम ऐसे ही अजीब तरह के थे। लेकिन आखिर दिशा गैंग के मेंबर को परिधि से क्या दुश्मनी हो सकती थी? ब्लू फॉक्स ने भी डरते डरते अपना हाथ आगे किया और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया, उस लड़की ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? उसे मारने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, उस लड़की ने गुस्से में कहा। देखो, तुम हमारे बीच में मत पड़ो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, ब्लू फॉक्स ने कहा। उसे घबराहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। बीच में तो मैं आ ही गई हूँ, अगर तुमने अब मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ उखाड़ कर इसी जंगल में फेंक दूंगी, उस लड़की ने कहा। और ये कहते हुए वो ब्लू फॉक्स के हाथ को और कस के मरोड़ने लगी। ब्लू फॉक्स दर्द से कराह रही थी। देखो, मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि हमारे बीच में मत पड़ो, ब्लू फॉक्स ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मेरी बहन से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं तुम्हें उसे नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाने दूंगी, उस लड़की ने कहा।